नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। ईडी के समन पर सवाल अब्बासी। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र पर प्रहार, कहा देश की जनता सब देख रही है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दुमका एयरपोर्ट से पलामू रवाना होने के पहले यहां बातचीत के क्रम में कहा कि ईडी पर सवाल अब्बासी हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेजे जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक सपाट अंदाज में कहा कि देश में जहाँ भी गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वहाँ केंद्र की सरकार क्या कर रही है यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। सीएम ने आगे कहा कि देश की जनता सब कुछ देख रहा है और समझ रही है। लोकतंत्र की क्या स्थिति है यह भी हर कोई देख और समझ रहा है। अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के सबसे बड़े विरोधी हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि अब आप हमसे भी सवाल पूछेंगे कि आपको भी ईडी ने समन किया है, तो इसका यही जवाब है कि यह सवाल अब्बासी हो चुका है। वैसे भी जिन्होंने हमें सत्ता में बिठाया है हम उनके पास अपनी बातों को रखेंगे। आपके समक्ष चर्चा से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगुआ आवास योजना के तहत बेघर को अपना घर देने की तैयारी में जुटी हेमंत सरकार। पोर्टल के माध्यम से करना होगा आवेदन। हेमंत सरकार अगुआ आवास योजना के जरिए बेघर लोगों को अपना घर होने का सपना साकार करने में जुटी है। पिछले दिनों कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इसे जमीन पर उतारने में लगी है। वैसे तो औपचारिक रूप से राज्य स्थापना दिवस 15 नवम्बर से इसकी शुरुआत होगी, मगर 1 नवम्बर से इसकी वैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई है। यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत हेमंत सरकार वैसे बेघर जो केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना से किसी वजह से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं उन्हें दिया जाएगा। अगुआ आवास योजना के तहत इस साल मार्च तक सरकार 4106 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जिसके तहत 2 लाख मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य है। अभी सत्ता से बाहर किया है, आगे राज्य से बाहर किया जाएगा। 20 वर्ष में दीमक की तरह चाट गए लोग, हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला। अभी सत्ता से बाहर किया है, आने वाले वक्त में राज्य से बाहर किया जाएगा। यह तीखे बोल राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में कही है। मंगलवार को पलामू में प्रमंडलीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। मेले को सीएम ने करीब 40 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक बातें कही और विपक्ष पर कई सवाल उठाए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कौन चीज का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है। ये भ्रष्टाचार का भोपू लेकर घूमने वाले लोग राज्य को दीमक की तरह चाट गए हैं। चिंता नहीं करनी है, सरकार के दामन पर दाग नहीं लगने वाला है। कोयला, लोहा, गिट्टी, बालू को लेकर सरकार को बदनाम किया जा रहा है। 100 वर्षों में हमारे लोगों को काम नहीं मिला। कोयला की ताकत से देश रोशन होता है, लेकिन हमें बिजली नहीं दी जाती है। राज्य में खेती किसानी को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परंपरागत लोक नृत्य और स्वागत करने वालों के लिए नीति बनेगी ताकि उसके लिए बेहतर किया जा सके। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे सरकार केंद्र की हो या राज्य सरकार की। कोई लोग खुद से रोजगार ढूंढ लेते हैं, लेकिन सरकार एक कड़ी के रूप में खड़ी रहती है। रिम्स में निरीक्षण के दौरान भड़के स्वास्थ्य मंत्री, जानिए निदेशक को क्या दिए निर्देश। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में राज्य भर के गरीब मरीज स्वस्थ होने की उम्मीद लेकर आते हैं, क्योंकि यहां पर सरकारी स्तर पर मरीजों का इलाज किया जाता है। रिम्स में बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से लेकर राज्य के सभी बड़े अधिकारी रिम्स में व्यवस्था मुकम्मल करने में जुटे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी कमियां होती है जो मरीजों और रिम्स में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। मंगलवार को कुछ ऐसी ही समस्या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की नजर में आई। जब वे रिम्स का निरीक्षण करने पहुंचे तो इसे देख स्वास्थ्य मंत्री भड़क गए और उन्होंने यह कह दिया कि अगर 4 दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो खुद रिम्स पहुंचकर लोगों की समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे। दरअसल एक कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री की नजर रिम्स के ट्रामा सेंटर के बाहर नाली से निकल रहे गंदे पानी पर पड़ गई, जिसे देख स्वास्थ्य मंत्री विफर गए और उन्होंने बीच कार्यक्रम में ही रिम्स निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता को निर्देश देते हुए कहा कि अगर 4 दिन के अंदर नाली का काम व्यवस्थित नहीं होता है तो वह खुद नाली में उतरकर काम करेंगे। सरकार की अगुआ आवास योजना में मिलेंगे इतने लाख लोगों को फ्री में मकान, यहाँ जाने कैसे उठाना है इसका लाभ। आवास यानी मकान किसी भी इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होता है। कपड़ा और भोजन के बाद इंसान के लिए मकान बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि देश में बेघर लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है। वहीं बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिसके पास मकान तो है लेकिन कच्चा मकान है। पक्का मकान ना होने की वजह से उन्हें बरसात और अलग अलग
मौसमी परिस्थितियों में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और नुकसान भी उठाना पड़ता है। यही वजह है कि सरकार लोगों की मकान की जरूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग आवास योजना लाती रहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मकान हो। हाल ही में घोषित की गई अबुआ आवास योजना भी इस योजनाओं में से एक है। इस योजना की घोषणा इसी वर्ष 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई है, जिसके तहत 8 लाख लोगों को रेडीमेड मकान दिया जाएगा, जिसमें इसी वित्तीय वर्ष 2023 में 2 लाख मकान की स्वीकृति होनी है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक 2 लाख लोगों को मकान अलॉट कर दिया जाएगा। झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े धन शोधन मामले में जेल में बंद झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया जब बताया गया कि मामले में आरोपी सिंघल के अधीन काम करने वाले 3 महत्वपूर्ण गवाहों का 23 नवंबर को अदालत में बयान दर्ज किया जाना है। जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई कर रही झारखंड की विशेष अदालत से यह प्रयास करने को कहा है कि तीनों गवाहों की गवाही उसी दिन पूरी हो जाए। इससे पहले आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल की मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर इस स्तर पर वो अंतरिम जमानत पर जोर नहीं दे रहे हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने पीठ को बताया कि आरोपी सिंघल की हालत स्थिर है। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 भारत की लगातार तीसरी जीत, चीन को 2-1 से हराया। झारखंड वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के 30 अक्टूबर को खेले गए भारत बनाम चीन के मुकाबले में भारत ने चीन को 2-1 से शिकस्त दी। मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए भारतीय खिलाड़ी सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द मैच एवं भारतीय खिलाड़ी लारेम सियामी को राइजिंग स्टार का खिताब दिया गया। इस टूर्नामेंट में भारत की यह लगातार तीसरी जीत है। जहां भगवान बिरसा मुंडा ने दी शहादत, उस मंडल कारा को देखने आएंगे पीएम मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडल कारा के उस पवित्र स्थान का दर्शन करने आ रहे हैं जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की कैद के बाद अंतिम सांस ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खुट्टी के अलुहातू का दौरा करने के बाद रांची के पुराने जेल परिसर का भी दौरा करेंगे, जिसे आज बिरसा मुंडा संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। झारखंड स्थापना दिवस के साथ साथ जनजातीय गौरव दिवस के इस शुभ अवसर पर पीएम मोदी का झारखंड दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। 15 नवंबर को पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक रांची के पुराने जेल परिसर में रहेंगे। इस दौरान वह भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पुरानी जेल के बैरक नंबर 4 का दौरा करेंगे। ऑन स्पॉट मिलेगा जाति प्रमाण पत्र, झारखंड सरकार ने बनाया प्लान, इस योजना के तहत होगा काम। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत 16 नवंबर से होगी। कार्यक्रम 29 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों के साथ सोमवार को अपने कार्यालय में चर्चा की। साथ ही 15 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास से संबंधित विषयों पर भी विमर्श हुआ। अगली कड़ी में जिला उपायुक्तों के साथ मुख्य सचिव बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान अलग से शिविर लगाकर ऑन द स्पॉट जाति प्रमाण पत्र आदि दिया जा सकता है। जामताड़ा डीसी बोले, जामताड़ा के किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत मिलेंगे 4000 रुपए। समाहरणालय स्थित SGSY हॉल में झारखंड राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ डीसी शशि भूषण मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। डीसी ने कहा कि इस साल बारिश में कमी के कारण धान की बुआई नहीं हो पाने की वजह से किसान को बहुत ही नुकसान हुआ है। राज्य के किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार किसानों के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत आपदा के कारण किसानों को हुए फसल नुकसान के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके और रबी फसल की खेती के लिए उनके हाथ में पूंजी मिल सके। सरकार राज्य के किसानों को फसल राहत योजना के तहत इस साल 30% से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी तथा 50% से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 4000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी।